प्रातःकाल की पावन वेला में आइए आप और हम मिलकर कुछ बातचीत करते हैं। जीवन में झूठा दिखावा और नकलीपन आदमी की आत्मा को मार देता है। यानी कि जब भी किसी भी आदमी की आत्मा जब मर जाती है तब वह व्यक्ति मात्र एक औजार, उपकरण या यंत्र बनकर रह जाता है। यानी कि हमारे जीवन में मानव होने के नाते अगर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, जीवन में सेवा, दया, करुणा, त्याग, अहिंसा, प्रेम और मानवीय मूल्यों का अगर हमारे जीवन में समावेश नहीं है तो बेशक हमारा जीवन पशु तुल्य है। हमने बेशक ये देह, 2 हाथ, 2 पैर, हमारा शरीर भले ही इंसान के रूप में, मानव के रूप में नज़र आता हो, लेकिन अगर हमारे अंदर मानव होने के नाते मानवीय मूल्य नहीं है तो हमारा जीवन एक पशु के बराबर ही है। पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़े, उनमें किसी भी तरीके की समझ, विनय, विवेक और बुद्धि नहीं होती है। अच्छा क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, इंसानियत क्या है, दानवता क्या है। तो अगर हमारे अंदर भी अच्छाइयों के प्रति, बुराइयों के प्रति किसी भी प्रकार का अगर हम भेद न समझें और जीवन में ऐसे बुरे अवगुणों की, बुरे गुणों की, बुरे कर्मों की, बुरे सोच की, बुरे विचारों की और अगर हम चले तो बेशक धीरे धीरे करके हमारी अंदर की आत्मा मर जाती है और आत्मा मरने के बाद में हमारा मानव जीवन मात्र एक उपकरण, यंत्र, मशीन या औजार बनकर रह जाता है। इन तमाम बातों को आज हम कुछ छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला उदाहरण कि एक व्यक्ति जो कसाई का काम करता है, बकरे और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं उनको काटने का काम करता है और काट कर वह कसाई बनकर कसाई खाने के जरिए वह धन कमाता है और अपने जीवन का निर्वहन करता है। अब यह कसाई का कार्य करना, उसकी प्रतिदिन की जाने वाली क्रिया प्रणाली में यह कार्य शामिल है। अब सर्वप्रथम तो ये बात है कि कोई व्यक्ति जीवों की हत्या करने का कार्य क्यों करता है। पहला कार्य बेशक वह इसलिए कर रहा होगा कि धन कमाना उसके जीवन का लक्ष्य हो सकता है। दूसरी बात, जो जीव हत्या का कार्य करता है उनके अंदर बेशक सेवा, दया, करुणा, अहिंसा का प्रबल भाव नहीं होगा, तभी वह
किसी भी जीव की हत्या करता है, उसे काटता है और काट कर वह अन्य लोगों को देता है और उस मांसाहार का सेवन करके जो लोग हैं वह अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं। अब एक व्यक्ति वो है जो जीवों की हत्या करके जीवों को भोजन की तरह ग्रहण करके अपने जीवन का गुजारा कर रहा है। अब यह कार्य प्रतिदिन वह कर रहा है, लेकिन उसे किसी भी तरीके की कोई भी असहजता महसूस नहीं हो रही, किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का उसे पश्चाताप भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जीव हत्या का कार्य करते 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 उसके अंदर की जो आत्मा है वो मर चुकी है। वही इसी उदाहरण को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शामिल करते हैं। अब जो दूसरा व्यक्ति है वो जीव दया, मानव सेवा, अहिंसा की राह पर चलने वाला है। पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़ों की सेवा करने वाला है। सेवा, दया, करुणा के प्रबल भाव पर चलने वाला है। जीव दया और मानव सेवा की राह पर चलने वाला है। अब वह व्यक्ति अगर किसी जीव की हत्या होते हुए भी देखेगा तो उसे पीड़ा होगी, कष्ट होगा, तकलीफ होगी और पश्चाताप भी होगा। इतना ही नहीं, जो जीव दया, मानव सेवा, दया और करुणा के प्रबल भाव से जो सरोवर व्यक्ति है, वह चलते हुए अगर गलती से भी अपने पैर के नीचे अगर चींटी भी आ गई और किसी कारणवश ध्यान में न आने से चलते हुए चींटी भी अगर मर गई तो उसे बहुत बड़ा दुख होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी और वह मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगेगा कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे से ये अपराध हो गया, पाप हो गया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वही दूसरी ओर जो क्रूर है, निर्दयी है, जिसमें सेवा, दया, करुणा का जो प्रबल भाव नहीं है, वह जिस तरीके से सब्जी काटी जाती है उसी सब्जी काटने की तरीके से ही वह बकरों को या अन्य तरीके के जीवों को काट रहा है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का दुख भी नहीं हो रहा है, पीड़ा भी नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार का पश्चाताप भी नहीं हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसे जैसे जितने जितने बुरे कार्य करते हैं, जितने भी झूठ की राह पर चलते हैं, जितना भी नकलीपन, जितना भी दिखावा और जितना भी हम हमारे जीवन में इंसानियत और मानवता की राह को छोड़ देते हैं, उतना ही हमारे जीवन में हमारी आत्मा मर जाती है और एक समय ऐसा आता है कि हम कितने ही बुरे से बुरे कार्य करें, बड़े से बड़े बुरे कार्य करें, हमें किसी भी प्रकार की आत्मग्लानि, पश्चाताप या दुख नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे यही बुरी आदतें हमारे जीवन में आदतें बन जाती है और फिर उन आदतों का कोई भी पश्चाताप या दुख नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मर जाती है। ठीक उसी तरीके से हम अगर व्यापार जगत की बात करें तो व्यापार जगत में बहुत सारे लोग होते हैं जो चोरी करने का कार्य करते हैं, भ्रष्टाचार का कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं और
गलत तरीके से बुरे, तामसिक, तमोगुणी, धोखेबाजी, चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, डराकर, धमकाकर या किसी भी तरीके के बुरे तरीके से जो व्यापार करते हैं, धन संग्रह करते हैं और गलत राह पर चलकर वह अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ जाते हैं और फिर अपार धन दौलत प्राप्त करके अपने जीवन को सफल मानते हैं। अब धन कमाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सम्यक आजीविका के जरिए अगर हम धन का संग्रह नहीं करते हैं, गलत राह पर चलकर, गलत विचारों पर चलकर, गलत कार्य करके अगर हम किसी भी प्रकार का संग्रह कर रहे हैं तो वह धन हमें किसी भी प्रकार से फलीभूत नहीं हो सकता है। हम बेशक कुछ समय के लिए धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, भौतिक जगत की जितनी भी ताम झाम साधन सुविधाएं है उसका सुख भोग सकते हैं। केवल भौतिक पदार्थवादी शारीरिक सुख को भोग सकते हैं, लेकिन उस सुख से शांति, सच्चा सुख और संतुष्टि और सच्ची सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि हमने सुख को भोगने के लिए जिस तरीके के धन का, साधन का उसको जुटाने का प्रयास किया है वह अनैतिक तरीके से किया है। अब इस तरीके से जो व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसके जीवन में यह आदतें धीरे धीरे आदतें बन जाती है। तो ठीक उसी तरीके से मान लीजिए व्यापार में कोई अच्छा आदमी है और अच्छे तरीके से ईमानदारी पर चलकर, मेहनत करके, खून पसीना बहाकर, नेकी की राह पर चलकर नेक कार्य करते हुए मान लीजिए वह जीवन में जीवन का गुजारा करने जितना ही धन संग्रह कर पाता है या दुनिया की नज़रों में बहुत बड़ा अमीर भले ही नहीं बन पाता है और बन भी जाता है तो सेवा, दया, करुणा, नेकी, ईमानदारी और सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा सच्ची सुख और सच्ची सफलता को वह प्राप्त करता है। अब जो ईमानदार व्यापारी है या ईमानदारी की राह पर चलने वाला जो व्यापारी है, दुकानदार है या जो मित्र है, वह व्यक्ति किसी का गलत करना, किसी को धोखा देना, किसी के साथ में विश्वासघात करना, किसी के साथ में बुरा करना तो दूर की बात है, वह अगर अपना निर्धारित समय पर जो उधार है या जो दुकानदारी में, व्यापार में उसने जो माल लिया है उसका समय पर अगर अपने ग्राहकों को, अपने व्यापारी भाइयों को अगर भुगतान भी न कर पाए तो उसे बेहद दुख होगा, बेहद पीड़ा होगी। क्योंकि ईमानदारी पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में अन्य लोगों का नुकसान करना नहीं चाहता है। तो जितना हम हमारे जीवन को झूठे दिखावे, नकलीपन, झूठ, बनावटी, दिखावटी और जितना जीवन को बनावटी, जितना जीवन को नकलीपन और जितना झूठा दिखावा करके हम बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, गलत तरीके से अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं तो ऊपर वाला परमपिता परमात्मा 365 दिन 24 घंटे उजाले में और अंधेरे में, रात में और दिन में, हर क्षण हर घड़ी हमें देख रहा है कि हम कहाँ, कब, कौन से, किस तरीके के कार्य कर रहे हैं। और जितना जितना गलत कार्य करते हैं, जितना जितना झूठा दिखावा करते हैं, जितना जितना नकली जीवन हम जीते हैं, उतना हमारे जीवन में हम स्वयं सच्ची खुशी, सच्ची सफलता और सच्ची संतुष्टि से हमेशा दूर रहेंगे। क्योंकि खुश रहने के लिए, सफल बनने के लिए, सुखी बनने के लिए हमने नकली जीवन जिया है। अब अगर हमने नकली जीवन जिया है
नकली कार्य किए हैं, नकली विचार और नकली व्यवहार के जरिए हमने अपने जीवन का निर्माण किया है, तो हमारे जीवन में जो खुशी होगी, सुख होगा या जो सफलता होगी वो भी नकली ही होगी। और जो व्यक्ति वास्तविक यथार्थ जो है जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, वैसा का वैसा दिखेगा, वैसा का वैसा बोलेगा, वैसा का वैसा सोचेगा, वैसा का वैसा कार्य करेगा, जो है जैसा है वैसा का वैसा जीवन अगर हम जिएंगे तो हम अपनी नज़र में भी ईमानदार रहेंगे, लोगों की नज़र में भी ईमानदार रहेंगे, परमपिता परमात्मा की नज़र में भी हम ईमानदार रहेंगे। अब इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप मेरी इस छवि को देख रहे हैं। अब यह चेहरा है और देह है। अब यह चेहरा और देह जो भी बोल रहा है, जैसा भी बोल रहा है, वह ज्ञान तल पर, स्वभाव के तल पर, व्यवहार के तल पर, अपने जो कपड़े हैं उसके तल पर, शारीरिक भाषा अर्थात बॉडी लैंग्वेज के तल पर जो भी जैसा भी है वास्तविक है, यथार्थ है, किसी भी प्रकार का कोई नकलीपन या दिखावा नहीं है। अब इसी चेहरे के ऊपर मैंने मान लीजिए एक नकली आवरण ओढ़ दिया, किसी भी प्रकार का मुखौटा डाल दिया, तो एक न एक दिन समय आने वाला है जब यह मुखौटा हट जाएगा, और जब मुखौटा हट जाएगा तो हमारा वास्तविक और असली चेहरा हमारे सामने आता है। तो बेशक हमें बनावटी, दिखावटी और नकली जीवन न जीकर हम जो है जैसे है वैसे ही के वैसे वास्तविक, स्वाभाविक, यथार्थ तल पर जीवन को जीना चाहिए। इस विषय में बेशक हो सकता है कि हम अन्य लोग जो बाजारवाद और भौतिकवाद में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने वास्तविक यथार्थ तल पर रहकर और जीवन को जीकर अगर सफलता प्राप्त की है तो वह स्थिर, स्थायी और असली सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि हमने जिस सफलता की नींव का निर्माण किया है, जिस नींव पर खड़े रहकर हमने सफलता के भव्य भवन का निर्माण किया है, वह भवन वास्तविक, यथार्थ और असली नींव पर टिका हुआ है, और उस जीवन का जो निर्माण होगा वह वास्तविक होगा, यथार्थ होगा। तो हम हमारे जीवन में हमेशा यथार्थ तल पर खड़े रहकर वास्तविक जीवन को जीने का अगर प्रयास करेंगे तो हम हमेशा आगे भी बढ़ेंगे। बेशक कुछ समय लग सकता है, कुछ निर्माण में समय लग सकता है, लेकिन जो भी जैसी भी सफलता हमें प्राप्त होगी वो सच्चा सुख प्रदान करने वाली होगी, वो सच्ची शांति प्रदान करने वाली होगी, हमारे मन को, विचारों को और जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करने वाली होगी। वह सफलता अथाह अनंत अनुभव से भरी हुई होगी, और उसी सफलता से हम जमाने में सफल भी होंगे, अन्य लोगों को भी सफल बनाएंगे। अब इसी बात में एक प्रश्न और खड़ा होता है, वो ये है कि हम व्यापार करते हैं, व्यापार में हमें प्रचार का, विज्ञापनों का, बाजारवाद का, ग्लैमर का, फैशन का, इन तमाम चीज़ों की, ब्रांडिंग की, प्रमोशन की, मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आजकल जो दिखता है वही बिकता है। बेशक आज के दौर में बाज़ार में बाज़ारवाद के हिसाब से, व्यापार में व्यापार के हिसाब से, समाज में समाज के हिसाब से, संसार में संसार के हिसाब से, परिवार में परिवार के हिसाब से अवश्य चलना चाहिए, लेकिन इसमें भी किसी भी प्रकार का नकलीपन नहीं होना चाहिए। आप जो व्यापार कर रहे हैं उसका बेशक प्रचार करें, विज्ञापन करें, होना ही चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। भले ज्ञान है तो उसका भी प्रचार होना चाहिए। अगर आप किसी उत्पादन को बेचते हैं तो उसका भी प्रचार और विज्ञापन होना चाहिए, लेकिन उसमें भी किसी भी प्रकार का झूठ, नकलीपन या झूठा दिखावा नहीं होना चाहिए। जो यथार्थ है, जो वास्तविक है,
जिस चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं या जिस चीज़ को हम बेच रहे हैं या जो कार्य हम कर रहे हैं, उसी का प्रदर्शन, उसी का प्रचार करना चाहिए और उसी का प्रचार होना चाहिए। जो काम हम नहीं करते हैं या जो काम हम नहीं कर रहे हैं या जो कार्य, जो चीज़ें अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली है या बुरा करने वाली है या हानि करने वाली है, ऐसे तमाम क्रियाकलापों से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो वाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से और कर्मों के माध्यम से जितना जो हम वास्तविक, सहज, स्वाभाविक जीवन जिएंगे, उतना जीवन में सफल भी बनेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और हम अपनी आत्मा के प्रति भी ईमानदार होंगे और हमारे से जितने भी घर परिवार, समाज, संसार में जितने भी मित्र, शुभचिंतक, फैंस, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स या जितने भी हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, उनके दिलों में विश्वास बरकरार रहेगा और यही विश्वास हमें सफल बनाता है। यही विश्वास हमारी आत्मा को ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि लोग हमारे बारे में जाने या न जाने, हो सकता है किसी अच्छे व्यक्ति बुरा हो लेकिन लोग उसे अच्छा जानते हो, कोई व्यक्ति बुरा हो और लोग उसे अच्छा जानते हो, लेकिन हमारी आत्मा हमें जानती है, हमारे विचार हमें जानते हैं, हमारा मन हमें जानता है, हमारा परमपिता परमात्मा हमें जानता है कि वास्तव में हम कहाँ, कब, कैसे, किस तरीके के आदमी हैं। हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, सच्चे हैं या हम सकारात्मक हैं या नकारात्मक है, हम कहाँ, कब, किस तरीके के व्यक्ति है, किस तरीके के हमारे कार्य है, किस तरीके की सोच है, किस तरीके के विचार है। इस विषय में हमेशा हमारी आत्मा और ऊपर वाला परमपिता परमात्मा हमको जानता है। इसके लिए जीवन जो भी जिए, जैसा भी जिए, वास्तविक तल पर यथार्थ जीवन जीने का प्रयास करें। अगर यथार्थ जीवन को जिएंगे, वास्तविक जीवन को जिएंगे, तो किसी भी प्रकार का नकलीपन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होगा और हम हमारे जीवन में वास्तविक सच्ची खुशी, सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में प्रातःकाल की पावन वेला में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन कल या आगे वाली इस जीवन दर्शन यात्रा में हम जो बातें करेंगे वो है मुंबई में दो बड़े महान आत्मज्ञानी संत हुए। उनमें एक का नाम है निसर्गदत्त महाराज और दूसरे का नाम है श्री रणजीत जी महाराज और उनके गुरु का नाम है सिद्ध रामेश्वर महाराज। ये जो दो महान संत जो हुए, निसर्गदत्त महाराज जिनके आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरे जो महान संत हुए वह रणजीत जी महाराज। इन दोनों संतों का प्रवास रहना मुंबई में हुआ, तो दोनों महान आंतरिक आध्यात्मिक आत्मज्ञानी संतों के जीवन और उनके अनमोल ज्ञान को लेकर हम इसी जीवन दर्शन यात्रा में अगले एपिसोड में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप सब हमसे जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से। तमाम शुभ चिंतकों का, मित्रों का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हम समय समय पर जीवन में दर्शन, जीवन दर्शन यात्रा में वाणी और विचारों की ये अनंत यात्रा सदैव जारी है और जारी रहेगी। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।